नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का संस्कृत की पुस्तक का तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ डिजी भारतम। ये कक्षा 8 के एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 8 की पुस्तक का तीसरा पाठ है। संस्कृत की पुस्तक निकालिए और उसमें तीसरा पाठ देखिए आपका होगा डिजी भारतम। इसको आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, मेरे संस्कृत पढ़ाने से आपको समझ में आता हो, तो प्लीज़ आप मुझे शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट में लिख के देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो सुनते हो, आप मेरी वीडियो देखते हो। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना बेटा कि आपको मेरे पढ़ाने से समझ में कैसे आता है। और यदि कुछ और सीखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे लिख के कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, आज हम पढ़ते हैं डिजी भारतम। डिजिटल भारत के बारे में बताया गया है। आज हमारा जो सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हैं उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। क्या है ये? यहाँ से यहाँ तक का हिंदी का पोर्शन है, इसको आप स्वयं पढ़ लेना। आगे मैं यहाँ से बताती हूँ आपको कि इसको संस्कृत में भावार्थ करके इसका अर्थ बताती हूँ। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटल भारत करके इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः? इस पद का क्या अर्थ है, क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस बात की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किस बात की? कि डिजिटल इंडिया ये क्या है, ये मतलब इस पद से हम क्या समझते हैं, इसको जानने की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो कहते काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मतलब काल परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई हैं, आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आया है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में क्या था? ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था, मतलब मुँह जबानी किया करते थे। प्राचीन काल में जब हमारे गुरुकुल इत्यादि हुआ करते थे ना, तो उस समय की बात ये बता रहे थे। उस समय ज्ञान जो है, ज्ञान को सीखना और समझना मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। और क्या थी कि विद्या को हम श्रुति परंपरा, श्रुति कहते हैं बेटा जो हमारे शास्त्र होते हैं, जो हमारी पुस्तकें होती हैं, उनके माध्यम से हम विद्या को ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और उसके बाद क्या हुआ? अनंतरम मतलब उसके बाद ताल के पत्ते होते थे। ताल आपने सुना होगा कि ताल के पत्तों पर भी और भोज के पत्तों पर, भोज पत्ता होता था, एक भोज का वृक्ष होता था, ताल का वृक्ष होता था, इनके जो पत्ते होते थे उसके ऊपर भी लेखन कार्य किया जाता था। जैसे हम आजकल कागज़ के ऊपर लिखते हैं ना, आप लोग कॉपी के ऊपर लिखते हो है ना, नोटबुक पर लिखते हो, तो प्राचीन समय में इससे पहले क्या होता था? भोज के पत्तों के ऊपर और ताल के पेड़ में जो पत्ते लगते हैं उन पत्तों पर लेखन कार्य लिखा जाता था। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी काले फिर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ इसमें भी। और इसके बाद कर्गदस्य लेखन, कर्गदस्य, कर्गद माने कागज, कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, मतलब कागज बनाया जाने लगा और लिखने के लिए एक लेखनी, कलम का आविष्कार हुआ। और सर्वेषामेव मनोगतानाम, सबके जो मनों के भाव होते थे, मनोगतानाम भावानाम, मन में जो भी बात हमारे आती थी उसको हम कर्गदोपरि लेखनम, कागज के ऊपर लेखन प्रारब्ध हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ। जो भी हमारे मन के अंदर, जो भी लोगों के मन के अंदर भाव उत्पन्न होते थे वो उसको कागज पर लिख लिया करते थे।
फिर क्या हुआ, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। फिर क्या हुआ कि उसके बाद टंकण यंत्र आया, यानी टाइप करने का, टाइप वगैरह देखा होगा आपने कहीं, वो उसका आविष्कार हुआ। और उस पर जो लिखा हुआ सामग्री होती थी, लिखे हुए जो भी हमारा मटेरियल होता था वो टंकित हो जाता था, उस पर लिख दिया जाता था, है ना। फिर कागज से या उस पर कलम से लिखने की आवश्यकता नहीं, पेन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सीधे क्या करते थे, टाइपिंग करते थे और जो है उस पे कागज पर छप जाता था। तो बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, तो ये इस तरह से टाइपिंग किए हुए पेपर भी बहुत काल तक सुरक्षित रहे। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और उसके बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधे, जो वैज्ञानिकता की मतलब आविष्कार की जो गति थी, है ना, टेक्नोलॉजी की जो गति थी, वो प्रगति यात्रा आगे बढ़ती गई। और क्या हुआ, फिर और आगे क्या आविष्कार होने लगा कि अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और अद्य, फिर इसके बाद क्या हुआ, जब और ज़्यादा प्रगति हुई टाइपिंग के बाद में और आगे प्रगति की, तो सारे अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज जो हैं सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र किसे कहते हैं बेटा, कंप्यूटर को कहते हैं, है ना। तो नहीं, इस तरह के जो कंप्यूटर से भी पहले संगणक नाम का एक यंत्र हुआ था। और समाचार पत्र इत्यादि पुस्तकानि जो हैं, ये सब चीज़ें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। तो जब ये कंप्यूटर आ गया तो इसके बाद जो है ना सारी चीज़ें, अब जो है समाचार पत्र हो गए, पुस्तक हो गई, कुछ भी हमें लिखने पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो हम सीधे सीधे कहाँ चले जाते हैं, कंप्यूटर पे चले जाते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उद्योगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। और कागज के उद्योग से, मतलब जो कागज बनाया जाता था, कागज किससे बनाया जाता, कागज जो है वृक्षों से बनाया जाता था, है ना। एक प्रकार के ऐसे वृक्ष होते थे कागज बनाने वाले, तो कागज बनाने के लालच से उन वृक्षों को काट दिया जाता था। और वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग किया जाता था कागज के उद्योग के लिए। आपने सुना होगा जो कागज बनाने की फैक्ट्रियां होती है वहाँ पर जो है वृक्षों को काट कर लाया जाता था। तो इससे क्या हुआ, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्षों को काटा जाता था। इससे क्या होती थी, वृक्षों की हानि होती थी, जंगलों से पेड़ों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु अब क्या है कि अब जो है ना, अब वो आ गया है, अब कंप्यूटर आ गया है, तो इसके अधिकाधिक प्रयोग से क्या है, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों को काटने की जो परंपरा है ये न्यूनता भविष्यति, इसमें कमी आएगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इससे क्या होगा, जब वृक्षों को नहीं काटा जाएगा कागज बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अब कंप्यूटर आ चुका है, संगणक यंत्र आ चुका है। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक यंत्र। तो जब कंप्यूटर आ चुका है तो अब हमारे वृक्षों को काटना नहीं पड़ेगा, और जिससे कि क्या होगा, हमारे पर्यावरण में सुरक्षा होगी, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। पेड़ों को नहीं काटेंगे तो क्या होगा बच्चों, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और इससे ये उस दिशा में, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार का कार्य होगा, है ना। तो इस तरह से इस पाठ को आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे लिखकर बताना बच्चों, और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। आगे भी मैं आपको इसी तरह के पाठ पढ़ाया करूँगी। धन्यवाद।